नमस्कार फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल्स गाइड में आपको बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिकल फॉल्ट इंडिकेटर की कंट्रोल वायरिंग के बारे में जानेंगे। यहाँ पे मैंने दो सोर्स लिया हुआ है, एक AC सप्लाई लिया है, दूसरा DC सप्लाई लिया है। तो जैसे ही आपका DC सप्लाई अगर ऑफ हो जाता है या बंद हो जाता है तो आपको इंडिकेशन चाहिए, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर हूटर लगा के रखा है। DC सप्लाई के ऑफ होने पर हूटर बजने लगेगा और यहाँ पे एक रीसेट पुश बटन मैंने दिया है, तो जब रीसेट पुश बटन आप प्रेस करेंगे तो आपको हूटर बजना बंद हो जाएगा। आप चाहे तो इसका जस्ट उल्टा भी कर सकते हैं कि AC फेल होने पे हूटर बजे, तो उसका भी हम लोग वायरिंग कर सकते हैं। सेम इसको उल्टा कर देना है। इस कंट्रोल वायरिंग का जो उपयोग है आपका जनरली सब स्टेशन में किया जाता है, क्योंकि सब स्टेशन में जो इक्विपमेंट लगे रहते हैं, ACB या VCB जो लगे रहते हैं, VCB जो लगे रहते हैं, उस VCB का कंट्रोल DC सप्लाई के थ्रू करते हैं और DC सप्लाई फेल हो जाने पर हमको इंडिकेटर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। सो वहाँ पे ये वायरिंग किया जाता है। आप चाहे तो इस सर्किट का उपयोग और भी अन्य जो फॉल्ट है उसको इंडिकेट करने के लिए भी कर सकते हैं। तो चलिए इसके वायरिंग को समझ लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक DC कॉन्टेक्टर KA लिया हुआ है और आपका KB आपका AC कॉन्टेक्टर है, ठीक है। तो आपका KA जो कॉन्टेक्टर है उसको मैंने DC सप्लाई से होल्ड करा दिया है। ये मेरा होल्ड रहेगा, ठीक है। अब देखिए AC वाले सर्किट की बात करते हैं। AC वाला सर्किट, ये वाला AC वाला सर्किट है। इसमें मैंने एक फेज सप्लाई MCB में दिया है, कंट्रोल MCB में। वहाँ से जो आउट हुआ है उसको KA कॉन्टेक्टर के आपका NC में दिया हुआ है। देन KA से जो सप्लाई निकला उसको दो भाग में मैंने डिवाइड कर दिया है। एक भाग मैंने क्या किया है, आपका जो हूटर है उसको सप्लाई दिया है। तो हूटर को जो सप्लाई दिया है आपका कॉन्टेक्टर KB के NC से सप्लाई दिया है, आपका फेज दे दिया, ठीक है, और न्यूट्रल को डायरेक्ट दे दिया। अब मैंने क्या किया है, यहाँ पर एक पुश बटन यूज़ किया है और पुश बटन से होते हुए आपका KB कॉन्टेक्टर जो कि AC कॉन्टेक्टर है उस कॉन्टेक्टर को सप्लाई मैंने दिया हुआ है, ठीक है। और होल्डिंग करने के लिए मैंने क्या किया है, आपका स्टार्ट पुश बटन के जो इन पॉइंट है और स्टार्ट पुश बटन के जो आउट पॉइंट है उसको आपस में इस कॉन्टेक्टर KB के NO से मैंने कनेक्ट कर दिया है। तो ये होल्डिंग हो जाता है, ठीक है। अब जब भी मेरा DC कॉन्टेक्टर फेल होगा या DC सप्लाई फेल होगा तो ये जो कॉन्टेक्टर है आपका एनराइज है वो डीनेराइज हो जाएगा और यहाँ पे NC मिलेगा मेरे को, है ना। तो इस NC से होते हुए देखिए सप्लाई KA में आया जो कि NC है। अभी नॉर्मल कंडीशन में KB भी NC रहेगा क्योंकि इसमें किसी प्रकार की कोई सप्लाई नहीं रहेगा। तो ये देखिए यहाँ पे KB में आ रहा है, KB से होते हुए इसमें फेस आ जाएगा और न्यूट्रल आपका डायरेक्ट है। तो हूटर बजने लगेगा। कब बजेगा, आपका DC सप्लाई फेल रहेगा उस कंडीशन में। और DC सप्लाई अगर फेल नहीं रहेगा, मतलब DC सप्लाई रहेगा, उस समय यहाँ पे क्या मिलेगा, मुझको KA मिलेगा। तो ये हूटर कैसा हो जाएगा, ये बजेगा नहीं है। और जैसे ही ये फेल होगा, DC सप्लाई फेल होगा, ये हूटर बजने लगेगा। अब इसको रीसेट करना है, आपको रीसेट करना है, यानी कि आपका जो हूटर है उसको बंद करना है। तो आप फॉल्ट को डिटेक्ट करेंगे तब तक बजता ही रहेगा ना। तो आप क्या करेंगे, इस पुश बटन को जैसे ही प्रेस करेंगे कॉन्टेक्टर KB होल्ड हो जाएगा, ठीक है। और इसको होल्डिंग के लिए यहाँ से मैंने KB दिया हुआ है। तो अब इसको रिलीज करेंगे तो अब क्या होगा, इधर से सप्लाई होते हुए KB में कंटिन्यू सप्लाई जाता रहेगा, है ना। और जैसे ही KB होल्ड होगा, आपका देखिए KB का यहाँ पे NC दिया है तो ये NO हो जाएगा। सो हूटर आपको बजना बंद हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारा वायरिंग जो है कैसा हो जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा। अब दोस्तों मैं आप लोग बता दूँ कि चूँकि मेरे पास DC सप्लाई नहीं है, मैं AC सप्लाई है, तो दो अलग अलग AC सप्लाई मैं ले लूँगा और उससे मैं ये सर्किट को कंप्लीट करूँगा, ठीक है। इस सर्किट का यूज़ आप और भी इंडिकेशन के लिए कर सकते हैं, केवल DC फॉल्ट के लिए नहीं के बजाय आपका रिक्वायरमेंट के अनुसार आप इसका डिज़ाइन कर सकते हैं, उसको आप कर सकते हैं। तो अगर आप ये सर्किट समझ जाएंगे, तो अगर आप ये सर्किट समझ जाते हैं तो आप कोई भी फॉल्ट इंडिकेशन से रिलेटेड जो वर्क है या वायरिंग है आप कर पाएंगे। तो चलिए इसका वायरिंग फटाफट करते हैं। और ये सर्किट को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। तो इसके लिए मेरे को दो कॉन्टेक्टर की रिक्वायरमेंट पड़ेगा। एक आपका AC कॉन्टेक्टर लगेगा, इसको मैं DC मान लेता हूँ, इसको मैं AC मान लेता हूँ। और एक कंट्रोल MCB की ज़रूरत पड़ेगा और इसके अलावा एक हूटर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है। तो ये आपका हूटर है। और एक पुश बटन का रिक्वायरमेंट पड़ेगा, तो ये मेरा पुश बटन है। ठीक है, तो चलिए इसका वायरिंग कर लेते हैं। जैसे हमने सर्किट पहले से देखा है तो उसी सर्किट का मैं उपयोग कर इसका वायरिंग कर लेता हूँ फटाफट। तो ये वाले कॉन्टेक्टर को मैं DC कॉन्टेक्टर के रूप में ले रहा हूँ, तो इसमें मैं डायरेक्ट DC सप्लाई दे दूँगा। चूँकि मेरे पास DC नहीं है, सो मैं AC सप्लाई ही दे रहा हूँ।
बट आप मान के चलना है कि ये आपका डीसी सप्लाई में मैं दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका A1 है और A2 है, इसमें डायरेक्ट मैं सप्लाई दे देता हूँ। तो ये मेरा डीसी कॉन्टेक्टर है, इसे मैंने सप्लाई दे दिया है और इसको मैं होल्ड करा के आप लोग दिखा देता हूँ। देखिए ये होल्ड हो गया, ठीक है। तो अभी तक वायरिंग समझ लेते हैं। एक तो मैंने डीसी कॉन्टेक्टर को सप्लाई ये दे दिया है, फेस और न्यूट्रल डायरेक्ट, है ना, या प्लस एंड माइनस मैंने डायरेक्ट सप्लाई दे दी है। अब मैंने एक फेस सप्लाई लिया है, AC सप्लाई, वो सप्लाई को मैंने किस में दिया, कंट्रोल MCB में दिया है। और कंट्रोल MCB के आउट से मैं ये जो कॉन्टेक्टर आपका डीसी कॉन्टेक्टर है उसके NC में दिया है। अब NC से आउट के कहाँ चला जाएगा सप्लाई, मेरा पुश बटन में चला जाएगा। तो उसको वायरिंग कर लेते हैं। तो डीसी कॉन्टेक्टर के NC से जो वायर निकलेगा, एक जो वायर है आपको पुश बटन में जाएगा और दूसरा जो वायर है आपका जो कॉन्टेक्टर है आपका AC कॉन्टेक्टर उसके NC में जाएगा, ठीक है। तो डीसी कॉन्टेक्टर के NC से जो दो वायर निकला है, एक वायर को मैंने AC कॉन्टेक्टर के NC में डाल दिया है और दूसरा वायर को पुश बटन के साथ कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। अब पुश बटन से जो आउट होगा वो आपका AC कॉन्टेक्टर को सप्लाई देगा, उसके कॉइल में चला जाएगा। तो उसके कॉइल में मैं कनेक्ट कर देता हूँ। देखिए ये जो पुश बटन है इसके आउट से जो सप्लाई निकलेगा वो आपको कॉइल में चला जाएगा। कौन सा कॉन्टेक्टर, AC कॉन्टेक्टर के कॉइल में। तो कॉइल A1 में मैं कनेक्ट कर रहा हूँ इसको और AC कॉन्टेक्टर को डायरेक्ट मेरे को न्यूट्रल देना है, सो मैं न्यूट्रल दे देता हूँ इसको। देखिए ये AC कॉइल है, इसको डायरेक्ट न्यूट्रल देना है, सो उसके A2 में मैं डायरेक्ट एक न्यूट्रल दे देता हूँ। ये मैंने न्यूट्रल दे दिया और हुटर को भी एक न्यूट्रल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो इसको भी न्यूट्रल दे देते हैं। एक वायरिंग और बचा है आपका। हमने क्या किया था, डीसी कॉन्टेक्टर के NC से दो वायर निकाले थे। तो डीसी कॉन्टेक्टर से हमने दो केबल निकाले थे NC से। तो एक केबल हमने पुश बटन दिया था और दूसरा केबल हमने क्या किया था, AC कॉन्टेक्टर के NC में दिया था। और इस AC कॉन्टेक्टर के NC से होते हुए हमारा जो हुटर है वहाँ पे आपको फेस सप्लाई देना है, तो वो कनेक्शन मैं कर लेता हूँ, ठीक है। तो AC कॉन्टेक्टर के NC से मैंने फेस दे दिया और न्यूट्रल मैंने डायरेक्ट दे दिया, ठीक है। तो ये हुटर का वायरिंग हो गया है। अब हमको क्या बचा था, आपका AC कॉन्टेक्टर का जो होल्डिंग है उसके लिए वायरिंग करना बचा हुआ था। तो इसको होल्डिंग के लिए क्या करते हैं, इसके जो कॉइल में जो अपने केबल डाले हुए हैं, इसी में से एक केबल को आपको क्या करना है कि इस कॉन्टेक्टर के एनो में डाल दीजिए, ठीक है। और पुश बटन के में भी एक वायर आपने छोड़ा हुआ था इन में, है ना, और उसको आप अगेन इसके AC कॉन्टेक्टर के एनो में डाल दीजिए, तो इसका होल्डिंग हो जाता है। तो इन दोनों को मैं कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये वायरिंग हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये होल्डिंग का भी मैंने वायरिंग कर दिया। तो ये हमारा वायरिंग कंप्लीट हो गया। अब मैं AC और DC दोनों सप्लाई कुछ ऑन करता हूँ और इसको हम लोग टेस्ट करके देखते हैं, ठीक है। अभी मेरा DC ऑन है, AC ऑन नहीं है। AC भी मैं ऑन कर देता हूँ। देखिए ये मैंने AC ऑन कर दिया। अब मैं DC फेल करता हूँ। DC जब भी मैं फेल करूँगा तो ये हुटर कैसा होना चाहिए, बजना चाहिए। ये मेरे देखिए, और जब इसको प्रेस करूँगा तो रीसेट हो जाना चाहिए। देखिए रीसेट हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका कंट्रोल वायरिंग होते हैं। तो इस प्रकार से इसका कंट्रोल वायरिंग होता है। फिर से मैं आपको टेस्ट करके दिखा रहा हूँ। अब मैं DC को हेल्थी करता हूँ। मेरा DC सप्लाई हेल्थी हो गया, मेरा कॉन्टेक्टर होल्ड हो गया, ठीक है। अगेन मैं DC सप्लाई को डिसकनेक्ट करता हूँ, तो ये हुटर मेरा बजना चाहिए और रीसेट करने पे आपका हुटर ऑफ हो जाना चाहिए। देखिए, और ये आपका रीसेट हो गया। तो इसका वायरिंग हमारा कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही साथ मेरे चैनल इलेक्ट्रिकल्स गाइड को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि इसी प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ क्वेरीज होगा तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, ताकि मैं उस पर अलग से वीडियो बना सकूँ। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शुक्रिया।